बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। हम ये किताब देख रहे हैं, ये 20 नसीहतें 20 नसीहतें एक औरत को जो अभी शादी करके अपना घर बसाएगी। ये नसीहतें बेसिकली औरत के लिए हैं, बट लेकिन ये सबके लिए एप्लीकेबल है। एज ए ब्रदर भी ये एप्लीकेबल होता है, एज ए फादर भी एप्लीकेबल होता है, एज मदर भी एप्लीकेबल होता है। हम सबको ये चीजें मालूम रख लेना चाहिए। ये हमारे लाइफ में और हमारे बच्चों की लाइफ में बहुत काम आएंगे। ये किताब लिखी है शेख बदर करके एक हैं जो बहुत फेमस हैं, यहाँ पे एक हाई पोजीशन उनका है। यहाँ के शेख बिन बाज कने भी पढ़े, उथमीन कने भी पढ़ के हैं। ये किताब हम शुरू करें और इसके अब तक के हम 4 नसीहतें देख चुके थे। पहला जो हम देखे थे कि अगर तुम चाहते हो कि नए घर में आपसे लोग मोहब्बत करें, आपको चाहें, एक अच्छा माहौल वहां पे रहे, तो सबसे पहले हिदायत जो है शेख देते हैं कि आप अपना रिश्ता अल्लाह से जोड़ें, आपका ताल्लुक अल्लाह से घट करें, स्ट्रॉन्ग करें, अल्लाह की इबादत में रहें, अल्लाह की बात सुनें, उसकी नाफरमानी से दूर रहें। ये पहली हिदायत थी। और दूसरी हिदायत जो इन्होंने दी वो ये कि एक औरत को चाहिए कि वो हमेशा अपने हस्बैंड की बात माने। जब भी वो मारूफ माने अच्छे काम का हुक्म या अच्छे काम करने का हुक्म देता है तो वो उसको ओबे करे, उसकी बात माने। अगर वो हुक्म देता है अल्लाह की नाफरमानी के लिए, कुछ गलत काम करने के लिए, उसी वक्त पर एक औरत को इजाजत है कि उसकी बात ना माने। अदरवाइज हर वक्त पर एक औरत को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड की बात माने। इस बारे में हमने एक हदीस भी देखी थी जिसमें कहा गया था कि एक औरत से कहा जाएगा कि तुम कौन, जन्नत के जो इतने दरवाजे हैं, इन दरवाजों में से तुम जो जिस दरवाजे से चाहो उस दरवाजे से जन्नत के अंदर दाखिल हो सकती हो। ये उस औरत के लिए ये ऑनर दिया जाएगा, ये उस औरत के लिए इज्जत दी जाएगी जो अपने हस्बैंड की बात मानती रही हो। फिर हमने देखा एक औरत की फेमिनाइन क्वालिटी, जो उसका वीकनेस भी लोग समझते होंगे, जैसे कि जो सही तरीके से बात नहीं कर सकती, आर्गुमेंट अपने पॉइंट सही तरीके से नहीं रख सकती, बात करने से पहले उसको रोना आ जाता है। ऐसी चीजें जो वीकनेस जो आमतौर पे समझा जाता है, लेकिन यही एक चीज पॉजिटिव तरीके से वो एक औरत यूज कर सकती है अपने हस्बैंड को अपनी बात मनाने के लिए, अपने हस्बैंड के घर वालों को अपनी तरफ लाने के लिए, अपनी बात कन्विंस करने के लिए। जरूरी नहीं कि वो लड़े झगड़े, अपनी आवाज को ऊंची करे जिससे उसका रॉन्ग इफेक्ट होगा। इसके बजाय उसको चाहिए कि वो अपनी जो क्वालिटीज हैं जो अल्लाह ने उसको दिए हैं, फेमिनाइन क्वालिटीज, वो इस्तेमाल करके वो अपने बात को वो कन्विंस
करे। उसके बाद चौथी नसीहत ये थी कि एक औरत को चाहिए कि वो अपने घर को एक सही तरीके से रखे, एक साफ सुथरा रखे, एक ऑर्डरलीनेस, एक ढंग से रखे। ज्यादातर प्रॉब्लम्स इसी वजह से आते हैं। ये हम 4 नसीहतें अब तक हमने देखी थी। इस सिलसिले में एक आलिम है, वो पुराने आलिम गुजरे हैं, उन्होंने औरतों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। 4 रकम के औरतों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक खराब औरत, एक ईविल औरत, एक पहला जो है वो ईविल औरत है, जो खराब औरत। ये मकसद क्या है ऐसे डिवाइड करने का? ये शेख कहते हैं, ये शेख बदर कहते हैं, ये 4 किस्म है औरतों के, और आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी कैटेगरी में आपको रहना है, कौन सी कैटेगरी, कौन से रकम की औरत आपको बनकर रहना है। ये जो पहले जो कैटेगरी है, ये खराब औरत, ये बहुत घमंडी औरत होती है। वो अपनी बात ही ऊपर रखना करके हमेशा समझती, अपने हस्बैंड को, अपने मर्द को हमेशा वो नीचे दिखाती और उसकी बात नहीं मानती। हो सकता है उसका हस्बैंड के बैकग्राउंड की वजह से या उसकी पढ़ाई की वजह से, जैसे कि वो उतनी उसका हस्बैंड जितना वो औरत पढ़ी हुई है शायद उतना नहीं पढ़ा हुआ होगा, या तो उसका फैमिली बैकग्राउंड जैसे कि वो उतना पैसे वाला नहीं होगा जितना कि ये पैसे वाली है। तो इस वजह से उसके माइंड में, उसके बर्ताव में हमेशा एक घमंड, एक शान रहती। वो हमेशा अपने हस्बैंड को नीचा ही दिखाती रहती हर बातचीत में। वो कभी भी वो एक अपने हस्बैंड से खुश नहीं रहती, उसको थैंक्स वगैरह कभी नहीं बोलती। जब वो उससे बात करती है तो जोर की आवाज से बात करती, एक कमांडिंग तरीके से अपने हस्बैंड के ऊपर बात करती, अपनी ही बात ऊपर रखने की कोशिश हमेशा उसमें रहती, और कभी वो स्लो वॉइस में, आराम से, धीमी आवाज में, हस्बैंड के सामने धीमी आवाज में वो कभी बात नहीं करती। जो फेमिनाइन कैरेक्टर हम बोले कि जो शाइनेस, शर्म वगैरह जो होनी चाहिए, वो ऐसी औरत में नहीं पाया जाता। और हम अपने नेबरहुड में जरूर देखते होंगे, घरों में से आवाजें आती रहती हैं, जोर जोर की, औरत की बहुत जोर जोर की आवाज आती रहती है, और कई घरों में मर्दों के ऊपर औरतों की आवाज आती रहती है। ऐसी औरत हमेशा जब वो डिस्कशन करती है अपने फ्रेंड्स के साथ, वो अपने हस्बैंड को नीचा दिखाती है, नीचा दिखाकर ही वो अपने बातचीत, अपना कॉन्वर्जेशन वो दूसरों के सामने करती है। होना तो ये चाहिए कि अपने हस्बैंड की खामियां, अपने हस्बैंड के में जो माइनस पॉइंट्स रहते हैं उसको छुपाना चाहिए जब वो दूसरों से बात करे। लेकिन ऐसी जो खराब औरत है वो हमेशा अपने हस्बैंड की खामियों को दूसरों के सामने वो बताती रहती है। दूसरा जो ये शेख बताए हैं, दूसरी कैटेगरी ऑफ वुमेन, वो है लेजी, जो आलसी औरत। ऐसी औरत बहुत ही उसका जो अखलाक है बहुत ही खराब रहता है। वो दिन में बहुत देर तक सोती रहती है, सूरज ऊपर चढ़ जाता है फिर जाकर कहीं वो उठती है, और
अपने काम भी अगर वो करे, घर के काम भी वो ढीले ढाले तरीके से, एक ढंग से नहीं करती अपने घर का काम। वो दूसरे औरतों से वो ज्यादा सीखती है। जैसे फैशन होता है दुनिया का, उस तरीके से वो अपने आप को अडॉप्ट करती है। माने खुद का उसका कोई एक स्टैंडर्ड नहीं रहता, खुद का एक फैशन उसका नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोग, जैसे जैसे माहौल बदलता है, वो भी वैसे वैसे अपना फैशन और अपना बर्ताव चेंज करती रहती है। ऐसी औरत का मूड हमेशा चेंज होता रहता है। उसके हस्बैंड को नहीं मालूम होता कि कौन से टाइम पे वो कैसे मूड में होती है। ये सब उसकी लेजीनेस की वजह से है, और दूसरों के ऊपर, दूसरों से वो अपना फैशन और दूसरों को वो कंपेयर करके अपने आप को वो चलाती है, जिसकी वजह से इसका ऐसा बर्ताव है। ये कभी भी अपने हस्बैंड को थैंकफुल नहीं रहती, हमेशा उसको वो नीचा दिखाती है। कुछ भी वो करे तो उसको कुछ भी वो उसके ऊपर जो भी फेवर करे उसको वो अप्रिशिएट नहीं करती, उसको वो मानती नहीं, और उससे खुश नहीं होती। वो आगे बढ़कर उसके हस्बैंड की बात नहीं मानती, वो कुछ भी वो करे उससे वो हैप्पी, खुश नहीं रहती। उसका ऐसी अगली औरत, जो टाइप ऑफ औरत यहाँ पे बताया गया है, वो एक फुलिश, बेवकूफ औरत है, जिसका खाली एक एम, एक मकसद है कि वो कैसी भी रहे, उसका हस्बैंड उसको चाहना, उससे अफेक्शनेट रहना करके उसका एम रहता। लेकिन वो अपने ओर से कुछ भी स्टेप्स नहीं लेती, जिससे कि कुछ भी कदम नहीं लेती, कुछ भी ऐसे काम नहीं करती जिससे कि उसका हस्बैंड उसकी तरफ आगे बढ़ के अफेक्शनेट रहे। ये भी वैसी है, हम ज्यादातर ये सोती रहती है, बहुत देर तक सोती है। सूरज वगैरह बहुत ऊपर आने के बाद ही ऐसी औरत उठती है और घर के कामों में चलती है। अपने आसपास के लोगों से, अपने रिलेटिव से, खास करके हस्बैंड के रिलेटिव से उसका बर्ताव बहुत खराब रहता है। आखिर वैरायटी जो इन्होंने बताई है, ये अच्छी औरत के बारे में बताई है, और एनकरेज किया गया है कि हमारी बच्चियां, हमारी औरतें ऐसे किस्म की औरत बनने की कोशिश करें। ये किस्म कैसी है? ये एक अच्छी बर्ताव, अच्छी बातचीत करने वाली, अच्छा बर्ताव, अच्छा अखलाक वाली ये औरत है। जब भी वो अपने हस्बैंड से बात करे, वो एक नरम मिजाज से बात करती है, नरम तरीके से बात करती है, अपनी आवाज ऊपर रखने की कोशिश नहीं रखती, और अपने हस्बैंड की वो इज्जत करती है। अब तक जो भी हम 3 टाइप ऑफ औरतें देखें, जो भी नेगेटिव, जो भी माइनस पॉइंट्स हम देखें, उसका ऑपोजिट इस वैरायटी में हमको मिलता है। ये बहुत जेनरस रहती है, अपने नेबर्स के साथ अच्छा बर्ताव करती है, हस्बैंड के रिलेटिव्स के साथ अच्छा बर्ताव करती है, घर को ढंग से रखती है, खाना वगैरह जैसे जैसे हस्बैंड के लोग पसंद करते हैं वैसे ये बनाती है। तो ये 4 किस्म के हमने औरतों को देखा। अब आपके सामने मैं एक केस रखता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कुछ लोग इसके बारे में बढ़ चढ़कर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि अगर बोलते जाए तो इसमें एक जनरल तरीके से बोलते जाते, ऐसा करना वैसा करना, उससे भी बेहतर ये होगा कि अगर हम कुछ डिस्कशन करें। मैं आपके सामने एक केस में यहाँ पे रखा हूं। ये एक औरत और मर्द हैं जिनकी शादी हाल ही में हुई। ये दोनों
वर्किंग कपल हैं, दोनों जॉब पे जाते हैं, काम करने वाले हैं, दोनों बहुत ही बिजी रहते हैं। सिटी लाइफ के ये कपल हैं समझिए। अब रमजान आया, अब इनको तरावी और सहरी के बारे में, सहरी, तरावी और इफ्तारी के बारे में अब इनका डिस्कशन होता है। इस डिस्कशन में जो हस्बैंड है ये थोड़ा चिढ़ जाता है, थोड़ा गुस्से में आके बोलता है कि क्या है तुम हमेशा सहरी में सुबह सवेरे खाली मैगी या नूडल्स बनाती हो। मेरी अम्मा तो अच्छे सुबह में पराठे और सालना बनाकर हमको उठाया करती थी। वो खुशबू से ही हम लोग सहरी में उठ जाया करते थे और हमको अच्छा लगता था रमजान में। तुम्हारा खाना तो बहुत ही खराब है और मुझे खाने का मूड बिल्कुल नहीं रहता और मैं बिना खाए ही रमजान के रोजे रह जाता हूँ। मैं अपनी अम्मी को बहुत मिस करता हूँ। मेरी अम्मी ने तुम्हारे बारे में पहले ही बताया था, तुम्हारे बारे में मुझको डराया था। मैं अपनी अम्मी की बात नहीं सुन के तुमसे मैं शादी किया। तो ये केस है। अब इसके बारे में ये आपको क्या लगता है, ये कॉन्वर्जेशन है जो बातचीत हुई है, ये क्या किस ढंग की बातचीत हो रही है? ये कम्युनिकेशन जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हो रहा है ये कैसा है? क्या ये अच्छे तरीके का कम्युनिकेशन है? बात करने का ढंग अच्छा है? और इसमें एक सेकेंड, और इसका जवाब जो वो औरत देती है, जो यहाँ पे जल्दीबाजी में मिस कर दिया, इसका जवाब वो औरत देती है कि जाओ, अगर तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं तो जाओ, तुम अपनी अम्मी के पास ही रहो। तो इस तरीके से वो औरत भी इस हस्बैंड का जवाब दे देती है। तो ये है कॉन्वर्जेशन। यहाँ पर एक केस आपके सामने है। इसके बारे में मैं चाहूंगा कि जो बड़े लोग हैं वो भी कुछ बोलें और छोटे जो हैं वो भी आगे बढ़ के इसके बारे में कुछ कमेंट्स करें। सबसे पहले अपने से छोटे लोगों को मैं चांस देता हूं। इसके बारे में आप, ये कॉन्वर्जेशन के बारे में, इस जो केस है इसके बारे में आप क्या समझ रहे हैं? कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए? क्या करे तो ये केस को बिगड़ने से हम बचा सकते हैं? ईसा कुछ बोलना चाहते हैं? हम लोग है ना केस को बिगड़ने से क्या कर सकते हैं, वो जो वाइफ है वो है ना उसके हस्बैंड को जैसा पसंद आ रहा हो वैसा बनाए खिला सकती, तो है ना दोनों के बीच का सेटल हो सकता है डिस्प्यूट। ओके, अब और नहीं बोलना, आपकी बात रख दी। तो यहाँ पे ईसा ईसा जो एक बॉय होने के वजह से वो एक स्टैंड ऐसा ले रहा है कि वाइफ को चाहिए कि जैसा हस्बैंड को पसंद है वैसा ही खाना बनाकर पेश करना चाहिए। कोई और इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? ये पूरे कॉन्वर्जेशन से आपको क्या लगता है? कॉन्वर्जेशन हेल्थी कॉन्वर्जेशन है, अच्छा कॉन्वर्जेशन है? ये इसको ऐसे ही छोड़ दिए तो आगे चल के क्या होगा? ये ईसा का टाइम हो गया। आत्या कुछ बोलना है? husband should also help. दोनों वर्किंग है, बिजी है दोनों, हस्बैंड और वाइफ। अगर हस्बैंड को पसंद आता नहीं है तो उनकी ज़रा स्टेप्स लेना, आप बोले ना वाइफ पुलिश की वाइफ इसमें खाली एक्सपेक्ट करती है कि उन्हें खुद ही क्या भी देती है, तो हस्बैंड शुड आल्सो कंट्रीब्यूट इन समथिंग। अच्छा, यहाँ पे अतिया का एक विमेन पॉइंट ऑफ व्यू, औरत की ओर से पॉइंट ऑफ व्यू ये आया कि अगर हस्बैंड इज नॉट, अगर वो खुश नहीं है वाइफ के खाने से, और क्योंकि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ काम कर रहे हैं, दोनों बिजी हैं,
ये नहीं कि वाइफ हाउस वाइफ है, घर ही पे है तो वो अच्छा जो चाहे बना के दे सकती। इस केस में दोनों जॉब पे जा रहे हैं, दोनों बिजी हैं। इस वजह से अतिया का ये ओपिनियन है कि दोनों को, हस्बैंड को भी चाहिए कि इसके बजाय कि खाली वो इस अंदाज से बात करे, एक लड़ाई जैसे बात करे, उसको भी चाहिए कि वो आगे चढ़कर थोड़ा सा हेल्प कर ले। पर्टिकुलरली क्योंकि रमजान का महीना है, दोनों हेल्प करके इस चीज को निपटा सकते हैं। कोई और वहां पर बोलना चाहेंगे? क्या वहां पर क्षमा है? क्षमा नहीं है, आज क्षमा नहीं है, अच्छा। प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसको कल पढ़ लेंगे। ओके ओके ओके। अगर वहां पर असरा अवेलेबल है, उमर अवेलेबल है? ओके, शायद नहीं है। अच्छी बात। अब बड़े लोगों को बोलना चाहेंगे इसके बारे में कुछ कमेंट्स? हम थोड़ा बड़े लोगों से भी कुछ सीख सकते हैं। इसका कोई राइट रॉन्ग आंसर तो नहीं है, लेकिन लाइफ को कैसे लेके चलना, इससे हमको, बड़े लोगों के एक्सपीरियंस से हमको कुछ मालूम होएगा। ऐसा एक केस अगर हमारे सामने है तो अज बड़े लोग हम क्या एडवाइस कर सकते हैं ऐसे कपल को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले गनीमत मानो कि वो कम से कम नूडल्स और मैगी तो बना के दे रही हमको सुबह फजर में सहरी के लिए, और यकीन मानो कोई औरत नूडल्स और मैगी खा के सहरी नहीं रखती। औरतों को ज्यादा, मैं औरतों के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज्यादा मटन गोश्त चिकन वगैरह खाते हैं। तो ये औरत तो बहुत अच्छी औरत है जो नूडल्स और मैगी बना के खा रही है। वैसे भी रोजा रखने का है तो सहरी में कुछ लाइट खा लिया तो चलता, तो उसमें बड़ा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जो दिया जाता है वो खाए। अगर हस्बैंड को कुछ बनाना आता है तो कुछ बनाए और दोनों मिलके शेयर करके खा सकते हैं, या कुछ अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बोल सकते हैं कि भाई रोज यही पका के डाले तो मुश्किल होता, ये कैसा खाया जाएगा, हजम हो जाता जल्दी। तो थोड़ा बातचीत, डायलॉग सामने बढ़ा सकते हैं ना। एकदम बात करें तो किसी को भी गुस्सा आता, कोई वही बोलेगी, वो बोली तो बात बराबर ही है, जाओ तुम्हारे अम्मा के पास जाके खा लो, सहरी कर लो बोल के। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दे कि वो बात जो है थोड़ा बढ़ाए और कुछ हल्का हल्का उसको अपनी तरफ लाए, खींचे कि ये खाना मुझे अच्छा लगता सहरी में, इसको पकाने से फायदा होगा। तो ऐसा करे तो बात बनेगी। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर भाईजान, बहुत अच्छे वैल्यूबल टिप्स आप दिए। ये वही बात यही है कि यहाँ पर जो बातचीत हो रही है वो ढंग बराबर नहीं है बातचीत का। यहाँ पर इस केस में आदमी जो हस्बैंड है एकदम लड़ाक जैसे बात कर रहा है और उसका जवाब भी उसको वैसे ही मिला। दोनों भी एक ही टाइप के नजर आते हैं यहाँ पर। अगर हस्बैंड ऐसा है, सरफिरा बोल सकते हैं, ऐसा टेंशन वाला है, तो औरत को चाहिए वो उसी अंदाज में वापस, ये मेरा ओपिनियन, उसी अंदाज में उसका जवाब ना दे के उसको एक ढंग से, एक प्यार से, एक अलग ढंग से उसको बातचीत को आगे लेके चलना चाहिए। और कॉन्वर्जेशन को, बातचीत को एकदम अब्रप्ट तरीके से लड़ाई में कट करके छोड़ देना नहीं चाहिए। कोई और है वहां पर जो बोलना चाहेंगे? नासर भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? वालेकुम सलाम। आतिफ साहब आरिफ साहब बहुत अच्छे एडवाइस दे दिए, अब उसका मानने ही है ना। वाइफ और हस्बैंड बोले तो खाना है ना, एक डोमिनेट के हिसाब से बोले तो कोई वाइफ नहीं सुनेगी, और वाइफ अगर डोमिनेट के हिसाब से बोला है तो
हस्बैंड में नहीं सुनेगा। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ये दोनों के बीच में, तो वैसा है तो अंडरस्टैंडिंग से कर ले तो सुकून से होंगे तो काम बात है। डोमिनेट करके बताएंगे वो तो दोनों से भी नहीं चलता हो। ओके आतिफ, जज़ाकल्लाह खैर। ये मेरा एडवाइस है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा। आप एक वही होता है जब मैच्योर्ड लोग बात करते ना, उसमें बातचीत में एक तोलकर एक ढंग से सोच के बात करते। वही ये यंगर, जैसे आप अब बात बोले, भाईजान एक बात बोले, ये एक एज है, एक मैच्योरिटी है इनमें, इसलिए इस तरीके से ये बात आ रही है। ऑन द अदर हैंड न्यूली मैरिड जो एकदम शादी से कुछ एक ज्यादा एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं, वो सिनेमास वगैरह देख कर रहे थे, उनके माइंड में एक वाइफ को तो ऐसा होना समझते, या तो वाइफ समझती हस्बैंड बोल तो ऐसा होना, उनके एक इमेजिनेशन के साथ वो लोग एक लाइफ शुरू करते हैं। एक परफेक्ट हस्बैंड या परफेक्ट वाइफ का एक्सपेक्टेशन में वो लोग अपनी लाइफ शुरू करते हैं, और जब वहां पे थोड़ा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो इस तरीके से बातचीत शुरू होती, फिर उसमें झगड़े शुरू होते। अच्छा, यहाँ पे और कोई है भाईजान, भाभी है क्या, कुछ बोलना चाहते हो? उन्होंने है उधर एक बड़ी लेडी से भी हम थोड़ा सुन लेते हैं कुछ एडवाइस। बड़ी मम्मा है, ताहिर आपा कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं तो एक मिनट, मैं इनको जरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद बोलते हैं, तब तक किसी और से पूछिए। अच्छा 2 मिनट। अच्छा, ताहिर आपा आप अगर बोलना चाहें तो कुछ अब बोलो। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। वालेकुम सलाम आप रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप बोल रहे ना, हमें बोलने क्या सुनते हैं ना। नहीं अच्छा नहीं, बोल आप रहे हैं। रेशमा पूछो। पूछते नहीं, वो ये क्लास में उन्होंने साइलेंट रहते, उनके दूसरा अलग से सेपरेट क्लासेस है ना, उसमें बहुत बोलते रहते, इसलिए चुप करके बिठाया मैं उनको। रेशमा पूछो तो बोलते रेशमा जी वही सच, अब नहीं है यहाँ पे, वो कोई आए करके गए। अच्छी, जज़ाकल्लाह खैर ताहिर आपा। भाभी कुछ बोलना है तो बोल सकते। अंजुम नजर नहीं आ रहे, अंजुम नहीं है क्या क्लास में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आतिफ ऐसे कैसे बोलती आतिफ है? ऐसा उतना पका से तो फिर तो बड़ा किस्सा ना हुआ, पका को डालना ना। मैं क्या बोलना उसे, दोनों जॉब करते हैं, और जॉब करे तो भी जॉब जरूरी नहीं ना, फर्स्ट मर्द का बात जरूरी है। भाभी ऐसा केस अगर आपके सामने आया, आपके आजू बाजू में कोई आपको मालूम है से कोई ऐसा केस ला के रखे सामने, तो आप उनको क्या हिदायत देंगे, क्या बोलेंगे आप? पकाने के बारे में तहारा अच्छा बोलती, क्या बोलती उन्हें? मेरे पर छोड़ दिए नहीं नहीं, तो। पकाने के बारे में ऐसा कैसा करते ना, मेरे को पका को डालना कुछ बोलते फिर। हाँ, दोनों जॉब करते हैं, कब बोलते हैं? दोनों जॉब करते भी, जॉब से भी जरूरी ना आए कब बोलते पका को डालने का। अच्छे होते इसके कुछ ना पूछते हैं, मुश्किल के है, कुछ ना कहते ना, वैसे जवाब इसका जवाब भी होते होने। अच्छी बात भाभी। अब अच्छा एक काम करो, जी, एक 1 वीक के, अब उस जवाब है फिर वीक को पूछो उसका आंसर है। वही सच, ये क्वेश्चन आंसर नहीं, एक अच्छी बात। आपकी नहीं चांस है। वो क्या बोलते हैं इसके बारे में, कहते चल रहा हमें 2-3 रकम हमें सूते थे इसके बारे में, कैसा है सोचना किस्सा पड़ता। सर तो कैसा होता है अच्छा अच्छा, सोच को जरा टाइम दिए समझो। इंशाल्लाह नेक्स्ट इतवार को हमें क्या बोलते हैं, नसीहत है हमारे घर में जैसा है तो भी क्या करेंगे। एग्जैक्ट, हाँ वो बात, सही बात।
अच्छी बात भाभी, जजाकल्ला खैर। हाजिरा हैंड्स अप कर रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं आप? और हाजिर वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजिर करिए। मुझे समझ में आया, नहीं क्वेश्चन है क्या, तो दोनों जॉब करते हैं, हस्बैंड को खाना पसंद आता नहीं है, अम्मा उनके अम्मा का खाना वैसे का बनाओ करते हैं तसे वो पॉइंट, और उसमें देखो कम्युनिकेशन में जो अंदाज है, जो बात हाँ। करने का है, जो हस्बैंड जो जिस अंदाज में बात किया हम्म, वो रफ है, और उसी तरह जो वाइफ उसको जवाब दी वो भी इक्वली रफ है। ऐसा हो सकता नहीं, थोड़े दिन के वास्ते अगर उनको उनकी अम्मी का खाना पसंद है तो थोड़े दिन के वास्ते रमजान में उनकी अम्मी को बुला लेके फिर वीकेंड में खाना जो भी इजी होता है थोड़ा बना के रख ले को, रमजान में उनकी अम्मी के हाथ का खा लेना, साथ में ईद कर लेना, अम्मी को उनके घर पे छोड़ के आ जाना, उनकी अम्मी भी खुश हो जाते हैं, फिर खाना भी उनको मिल जाता। ऐसा ऐसा हो सकता नहीं। जी जी, ओके ना, इसका कोई सही गलत आंसर नहीं है, अपना अपना ओपिनियन है, इसको कैसे टैकल करेंगे करके। ये भी ठीक है ना, साथ में पूरा रमजान पेरेंट्स स्पेंड कर लेना है तो फिर स्पेंड कर सकते, अगर नहीं वो नहीं होता है तो फिर वीकेंड में बना लेना, नहीं तो ऑफिस के आवर्स के बाद जो खाना खाना है उल्हान को इफ्तार के टाइम से बाद बना लेके रख लेना, दोनों मिलके बना ले सकते। नहीं असल हस्बैंड विलिंगिश नहीं है बनाने के वास्ते। नहीं, वो उतना डिटेल्स नहीं है, केस में इतना ही है, तो एक वैलिड पॉइंट्स है। ओवर इंफॉर्मेशन। अच्छा नहीं, वैलिड पॉइंट है, जजाकल्ला खैर। इसमें देखिए जो हमको अब पॉइंट्स मिले कि दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके बना लेना, यस ये अच्छी बात है, दोनों में कोऑपरेशन के साथ एक लाइफ को लेके चलना, कम्युनिकेशन रोक नहीं देना। एक अगर हस्बैंड जोर से बोल रहा है, लड़ाई जैसे बोल रहा है, तो वाइफ को वैसा ही नहीं बोलना है, और हस्बैंड को भी एक हिदायत है कि हस्बैंड इस तरीके से बोलेगा तो वैसा ही रिप्लाई आएगा। लेकिन क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एक एडवाइसेस, एक नसीहतें, औरत के लिए नसीहतें हैं, तो यहाँ पे हम औरत को यही बोलेंगे कि अगर हस्बैंड आपसे एक मोरट तरीके से, एक गुस्से के अंदाज में हमेशा बात करता है, तो उसको इक्वली एकदम इक्वल रिएक्शन जैसे उसी अंदाज में मत बात करो, रादर उसको एक अलग एंगल में उसको ले जाओ, और जैसे कि अभी हाजरा बोले कि दूसरे कई और ऑप्शंस हम दे सकते कि शाम में मिलके बना सकते हैं, या उनकी अम्मी को बुला के रख सकते हैं, इसके कई आंसर्स हो सकते। व्हाटएवर, कम्युनिकेशन को स्टॉप नहीं करना, बातचीत का अंदाज ऐसा नहीं होना, ये बात है यहाँ पर। अगर हस्बैंड भी रफ है तो भी वाइफ को चाहिए कि वो इक्वली रफ तरीके से बात ना करे। ये था इसके बारे में डिस्कशन। अगर कोई और वो कुछ बोलना चाहें तो बोलिए, अदरवाइज आज का हम क्लास यहाँ पे खत्म करेंगे। अगले वीक एक नेक्स्ट हिदायत, 5th हिदायत, 5वीं हिदायत, 5वीं नसीहत लेकर आएंगे हम इंशाअल्लाह। अब तक हम 4 नसीहतें देखे हैं। पहला है कि औरत को चाहिए कि वो अपना रिश्ता अल्लाह के साथ जोड़े। जब वो अल्लाह के साथ अपना रिश्ता जोड़ेगी तो एक्सपेक्टेड है, हम होप कर सकते हैं कि उससे उस बाकी लोग, उसके हस्बैंड की फैमिली उसके साथ अच्छा बर्ताव करेगी। जब इंसान अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। दूसरा पॉइंट हम ये देखें कि औरत को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड की बात माना करे, जब भी वो मारूफ अच्छी बात वो बोलता है। अगर वो गलत बात, गैर इस्लामी बात बोले, तभी जाके उसको इजाजत है कि उसकी बात ना माने, अदरवाइज उसको हर वक्त पे उसकी बात माननी चाहिए। अब रही बात, आजकल का दौर है जहाँ पे दोनों लोग काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, तो ये नए चैलेंजेस हैं। इसमें भी बॉटम लाइन यही है कि जितना भी, अगर औरत का पोजीशन भी बड़ा है, हस्बैंड का पोजीशन जॉब के हिसाब से उसकी सैलरी कम है, औरत की सैलरी ज्यादा है, बड़े पोजीशन में है,
तो भी शरीयत के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से उसको, औरत को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड की बात माने। अगर वो जन्नत में जाना चाहती है, जन्नत में एक इज्जत के तरीके, इज्जत से कोई भी दरवाजे से एंटर करना चाहती है, तो वो इस नसीहत को वो फॉलो करे, जिससे कि उसका फैमिली माहौल भी बना रहेगा। तीसरी पॉइंट हमने देखी थी कि औरत का फेमिनाइन नेचर वो इस्तेमाल करे, गुस्से का जवाब गुस्से से ना दे, लेकिन उसको अपने ढंग से, जो अल्लाह ने उसको औरत में जो क्वालिटीज दी हैं, जो औरत के क्वालिटीज जो दी हैं, उसका वो इस्तेमाल करके वो अपने हस्बैंड को मनाए और हस्बैंड की फैमिली को मनाए। फोर्थ नसीहत हमने देखी थी, घर को ढंग से रखना, क्योंकि उमूमन जो प्रॉब्लम्स आते हैं हस्बैंड एंड वाइफ में, और हस्बैंड के घर वाले जो औरत से, नई वाइफ से जो चिढ़ते हैं, वो इसी वजह से कि औरत अपने हस्बैंड को और अपने हस्बैंड के घर को ढंग से नहीं रखती है। ये चीज हम देखें, अगले वीक और नए एडवाइस के साथ आएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।